आज हम आपको ताजिकिस्तान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ताजिकिस्तान एक लैंडलॉर्ड देश है, यानी कि इस देश की बॉर्डर चारों तरफ से जमीनी है और किसी न किसी देश से मिलती है। ये देश है पश्चिम में उज़्बेकिस्तान, उत्तर में किर्गिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान की सीमा। इस देश की कुल आबादी 91 लाख के आसपास है। वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश विश्व में 95वें स्थान पर आता है। यहाँ पर 27% लोग ही शहरों में रहते हैं और बाकी 73% लोग गाँव में अपना जीवन यापन करते हैं। ताजिकिस्तान देश के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ के लोगों के दिल साफ होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा बेईमान लोग नहीं मिलेंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में जो बात होती है वो आपके सामने बोल देते हैं। जब बात हो रही है ताजिकिस्तान देश के लोगों की आदतों को लेकर, तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ के लोग बहुत ही मजाकिया होते हैं। जी हाँ, यहाँ बात बात पर लोग आपके ऊपर जोक मार सकते हैं और आप ये जोक सुनकर हंसते हंसते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग जोक मारते मारते नहीं थकते। अच्छी बात है कि अगर आपको हंसना पसंद है और लोगों को हंसाना, तो यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग का शौक है, तो अगर आप पहाड़ों पर मस्ती करना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। जी हाँ, यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और ऐसे में आपको एडवेंचर करने में यहाँ पर बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना एक अलग ही लेवल का मजा है। हालांकि रॉक क्लाइंबिंग करने का आपको मौका मिलता है, पर कई बार बहुत रिस्की हो जाता है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं एडवेंचर स्पोर्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुशांबे ताजिकिस्तान देश का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की राजधानी भी। तो आपको यहाँ के बारे में अजीबोगरीब बातें बताते हैं। इस शहर को मंडे भी कहा जाता है। आपको लग रहा होगा मंडे क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर एक गांव से उभरा था, जो कि सोमवार बाजार स्थान के नाम से लोकप्रिय था। ताजिक भाषा में दुशांबे का मतलब मंडे यानी सोमवार होता है। इस देश में कुल मिलाकर 900 लेक्स हैं। ताजिकिस्तान में 80% से अधिक आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। वहीं सिया सिर्फ 5% ही हैं और बाकी 15% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसे देश में हैं जहाँ पर एक ही धर्म के लोग डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बहुत प्यार है और सब धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। ताजिकिस्तान के लोगों के बीच में डांसिंग का बड़ा ही शौक है। यहाँ की आधी आबादी बहुत अच्छे डांस करने वालों की कैटेगरी में आती है। कहते हैं कि यहाँ पर स्कूल लेवल से ही बच्चों को अच्छे डांसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता है। दोस्तों, साइकिल तो हर देश के लोग चलाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में आज भी साइकिल को पुरुषों की सवारी मानी जाती है। कहा जाता है कि साइकिल लड़कों के लिए ही बनी है, ना कि लड़कियों के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। आज भी यहाँ कई गाँव की महिलाओं को साइकिल नहीं चलाने दिया जाता। क्या आपने सिल्क रोड का कभी नाम सुना है? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि ये चाइना और यूरोप के बीच में ट्रेडिंग का नेटवर्क है। आपको बता दें कि ये रोड भी ताजिकिस्तान से होकर ही गुजरती है। हनीमून तो हर जगह के लोग मनाते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान के लोगों के बीच हनीमून मनाने का क्रेज ही अलग लेवल पर है। ताजिकिस्तान में कम से कम 40 दिनों तक मनाया जाता है। जी हाँ, 40 दिनों तक हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह घूमने के लिए जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दोस्त, अब हम आपको बताते हैं ताजिकिस्तान के एक हिस्टोरिकल सिटी के बारे में, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। ये शहर अपने गहरे और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मानो आप कई साल पीछे चले गए हों। ये भी कमाल की जगह है उन लोगों के लिए जो कि इतिहास को नजदीक से देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि आजकल ये शहर ताजिकिस्तान का इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, डेवलपमेंट और कल्चरल कैपिटल सिटी भी है, लेकिन इसका एक एरिया आज भी वैसा का वैसा ही है, जैसा कि मानो कि कई साल पुराना हो।